हम जिस रोड पर खड़े हैं, आप ये देखिए कि पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है। सड़क के बीचों बीच, एकदम सड़क के बीचों बीच गाड़ियों की लाइनें हैं। और ये मार्ग ऐसा है, शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक आने वाला कहा जाने वाला कोदई चौकी का मार्ग है। बगल में दशाश्वमेध थाना है, 2 कदम पर गिरजाघर चौराहा है और 2 कदम पर ही गोदलिया चौराहा है। तो देखिए कि यह सबसे व्यस्ततम इलाका होने के बावजूद और इस तरह से गाड़ियां जो लगी हुई हैं, आप देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ कितनी गाड़ियां किस प्रकार से लगी हुई हैं। और प्रशासन या उससे संबंधित जुड़े अधिकारियों का इस पर कभी ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आप स्वयं जानते होंगे। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि कभी खुदा ना खास्ता कभी इस रोड पर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, किसी एम्बुलेंस को अंदर आना हो या फिर ऐसी कोई आगजनी घटना हो जाए, किसी दमकल को अंदर आना हो, तो किस प्रकार से अंदर आएगा और सुरक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से देखा जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। हम आप भी कुछ दूर लेके चलेंगे आपको, यहाँ पर कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे। अब ये देखिए कि ये किस तरह से जो है यहाँ पर ये पूरी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि क्या हो सकता है और क्या होगा। अभी यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, मैं कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभी है नहीं है, दुकानदार है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप दुकान पे रहते हैं भाई साहब? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? महेश बाबू। महेश, ये जो गाड़ियां लगी हैं यहाँ पर, इससे कुछ समस्या आप लोगों को नहीं होती है? बहुत समस्या होती है। क्या कभी कभी कंप्लेन वगैरह आपने यहाँ के लोगों से किया, या जो अधिकारी यहाँ पुलिस प्रशासन विभाग है, कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने? कंप्लेन करने से कोई लाभ नहीं होता है। क्यों लाभ क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है कि जब उनको अपना सिस्टम जब अपना करना होता है तभी वो आते हैं, 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, अपना व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं। क्या मतलब सिस्टम की बात आपने की, तो क्या सिस्टम नहीं है? सिस्टम मजबूत नहीं है। कितने दिनों से आप त्रस्त हैं सब चीजों को लेकर? जब से आपका समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत यात्री वगैरह आने लगे, दर्शनार्थी वगैरह आने लगे हैं, तब से एकदम में मतलब जैसे चाहे वैसे चल रहा है सिस्टम। ऐसे सिस्टम चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है? सुनवाई मतलब कड़ाई होनी चाहिए ना भैया। अगर आप एक दिन किसी चीज़ को डिसिप्लिन कर रहे हैं, या किसी आपको दुकान का अतिक्रमण वाले अगर कहते हैं कि दुकान अंदर होना चाहिए, तो वो 12 महीना होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। 4 दिन बाद ही बाहर क्यों आ जाता है? सिस्टम की लापरवाही है तभी ना। ठीक। और भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे हम, और जानेंगे कि ये जो लापरवाही है, आखिर प्रशासन या फिर कहे कि इससे जुड़े जो लोग हैं वो आखिर सुनते क्यों नहीं हैं। अभी यहाँ पर एक दुकानदार और हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? कैलाश। ये जो दुकानें, जो गाड़ियां लगी हैं रोड पर, बीचों बीच लगी है रोड पर, आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि आप लोग उसी में खुश हैं? नहीं, दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो कहीं कोई शिकायत वगैरह आपने की? इससे शिकायत की है? अरे जो नजदीकी प्रशासन है, यातायात विभाग है, प्रशासन तो रोज इधर से जाता आता है, देखता है, तो हम कैसे क्या प्रशासन को क्या कब खबर करे? प्रशासन तो बोलता है कि बताइए, लेकिन अब प्रशासन राउंड पे रहता है तो किसको बताए? तो यदि आपका कहना ये है तो ये समझे कि ये भी समझा जा सकता है, प्रशासन ये भी कह सकता है कि भाई दुकानदार हैं, उनके ग्राहक आते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं, माल लेके चले जाते हैं, तब तो उनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ऐसी गाड़ियां खड़ी है, तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक निराकरण होना चाहिए। क्या लगता है? पार्किंग होगा तभी ना, पार्किंग में जाएंगे आदमी। तो पार्किंग के लिए कुछ अब आप लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये रोड जाम होता है, पार्किंग की व्यवस्था की जाए? व्यवस्था की जाना चाहिए। किसी से बात की? यहाँ के जो दक्षिणी, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, शहर के जो मेयर हैं, भाई सभी तो हैं। अभी बात तो हमने नहीं किया है, और लोग किए हो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने बात नहीं की। देखा है आपने कि अभी अवेयरनेस को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी है। और अभी हम कुछ दूर चलेंगे यहाँ से, बगल में जो आपके बहुत नजदीक है दशाश्वमेध थाना लगी, आप गाड़ी लगाते हैं बीच में? हम लोग गाड़ी कोई नहीं, बाहर ही सब। तो किसकी गाड़ियाँ सब कस्टमरों की, बाहर इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग की। तो आप लोग मना नहीं करते हैं? मना करेंगे तो लड़ने चले आएंगे, लड़ेंगे लोग। अच्छा, खुदा ना खास्ता मान लीजिए कभी भी इस रोड से एम्बुलेंस को जाना हो, या अभी किसी दमकल विभाग की गाड़ी आ जाए, कोई घटना हो जाए, तो कैसे इसको देखेंगे आप? क्या यहाँ की पुलिस की प्रशासन ऐसी है, पुलिस प्रशासन ये देख ही नहीं रही है। यहाँ रोड में सड़क पे गाड़ी शिकायत आप लोगों ने कितनी बार कर चुके हैं? किससे शिकायत की आप लोग? थाने में। थाने में उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी वाले का ही बात सुनते लोग जो है,
अभी कुछ दिन पहले जो है एक लड़के को मना कर रहे थे हम लोग जो गाड़ी खड़ा करने के लिए, तो गाली गलौज करने लगा, हाथापाई कर लिया। वो हम उसको लेकर थाने पे गए, उल्टे हमारे ऊपर क्लेम हो गया जो है। अच्छा, गाड़ी रद्द करे, तुम अपना गाड़ी चला ले आओ, बंद करो, गाड़ी चलानी होगी, और उसके बाद करे तुम लिखित दो, इसको कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा, मतलब उल्टा पुलिस आप लोगों पर ही कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। अब आप ये देखिए कि बड़ा मजेदार है ये भी देखना कि आम जनता के लिए कुछ भी नहीं और रसूखदारों के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन करती नजर आती है। और थोड़ी दूर पर ये आपके दशाश्वमेध थाना क्षेत्र भी है, आपको वो भी हम दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा नजदीक आए और पूरे दृश्य को दिखाएं, इधर गाड़ियों का भी दृश्य दिखाएं और पूरा ये जो पूरा तमाम जो लगी हुई गाड़ियां इस तरफ से दिखाएं, आप किस तरह से गाड़ियां इधर लगी हुई है। अब ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी, ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और गाड़ियों का यहाँ तो मान लीजिए जो चीजें गाड़ियां जो दिख रही है वो तो कम है, लेकिन एक इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां, किस तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं। एक मात्र एक रास्ता है और एक रास्ता ही आता है, ये भी आपके कन्हैया चित्र मंदिर जो केसीएम के नाम से सिनेमा हॉल हो गया है, ये उधर जाता है। और एक रास्ता ये जाता है दशाश्वमेध की तरफ, गलियागढ़ चौराहे की तरफ, और एक रास्ता ये घूम कर निकलता है आपके नई सड़क बिनिया की तरफ। ये तीन मुख्य मार्ग है। एक तरफ गिरजागढ़ चौराहे पर विकास कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ दशाश्वमेध चौराहे रोड पर विकास कार्य हो रहा है। ये दो मार्ग बंद हैं और दो मार्ग बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा दबाव इसी रोड पर आता है। और इस दबाव को कम करने के लिए प्रशासन क्या कर रही है, किस तरह कार्य कर रही है, ये तो आप सभी के सामने है। लेकिन जो अतिक्रमण का जो सिस्टम है, प्रशासन कहता है, विभाग कहता है कि हम पूरी तरह से इस पर काबिज हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है और गाड़ियां किस तरह लगी हैं। आज भी गाड़ियां देखिए, ये दिखाइए थाने से साथ खींची हुई गाड़ियां, ये सब ऐसी पड़ी हुई है। अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ही गाड़ियों का चालान करता है और अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम कितने लोगों को जो है दुकानें हटा दी जाती हैं अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन इसके पहले भी शायद अधिकारियों द्वारा बैठक की गई थी और कहा गया था सड़क पर जितने भी अतिक्रमण है उसको पूरी तरह से हटा लिया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि थाने के ठीक सामने ये पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये पूरी गाड़ियां लगी, कब हटेंगी ये तो भगवान भरोसे है। अब कुछ देर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग अभी कितनी गंदगी यहाँ पर है। नगर निगम कहता है कि हमने पूरा बनारस साफ कर दिया है और ये आपके सामने पूरी गंदगी देखिए किस तरह गंदगियां पड़ी है यहाँ पर। अब नगर निगम के मेयर साहब से क्या कहें, नगर आयुक्त महोदय से क्या कहें, शायद उनको ये दिखाई नहीं देता या फिर कहें कि उस रोड पर उनका आना नहीं होता है। जब कोई अधिकारी आएगा या कोई नेता आएगा या कोई बड़ा मंत्री आएगा तब उनको इस रोड पर आना है और आकर चले जाना है। और गलियों का शहर होने के बावजूद कितना व्यस्तम इलाका भी है, लाइन से गाड़ियां लगी हुई है। और ये गली निकलती है आपके जो है गोदलिया चौराहे की तरफ, नंदी चौक जिसको कहा जाता है। इतनी सारी गाड़ियां लगी हैं, अभी तो गलीमत है कि एक तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। कभी कभी आप ऐसी वक्त में आएंगे तो गली के दोनों छोर पर गाड़ियां आपको मिलेंगी और पैदल जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा आपको। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। चालान करने के नाम पे तो वो बड़े बड़े चालान काट देते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कितना नंबर दिया जाए इनको, ये वाराणसी की जनता को ही तय करना है। कैमरामैन नवीन के साथ मैं पवन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।